खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। मेरे सेठ समरिया, आप ही 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 मेरे सेठ समरिया। प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, 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 गहरी नदियाँ नाव पुरानी। बीच भंवरी मत छोड़ना, बीच भंवरी मत छोड़ना, बीच भंवरी मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। मेरी
लागी लगन मत तोड़ना। कयादू कहती है बेटा जिसने भी भगवान से लगन लगाई, जिसने भी भगवान से रिश्ता बनाया, भगवान ने उस रिश्ते को बखूबी से निभाया, कभी उस रिश्ते को तोड़ा नहीं। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाओ, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो बेटा बेटी का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे जो रिश्ता हो, परंतु भगवान से बनाओ। एक और बात याद रखना, यदि संसार में किसी से रिश्ता बनाओगे तो एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, ये सत्य है। और यदि भगवान से रिश्ता बनाया तो विपत्ति पड़ने पर भगवान जरूर साथ देता है। प्रेम करना तो संसार में नहीं, भगवान में करना, जिससे जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। यदि संसार में करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। जिसने भी जो भी रिश्ता भगवान से बनाया, भगवान ने बखूबी से निभाया। जरूरत है हमें भगवान से रिश्ता बनाने की। आज कयादू कहती है कि बेटा हमेशा अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए रखना। एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, एक पंडित जी कथा कर रहे थे। जो भी सामने से निकलता हाथ जोड़ करके, सर झुका करके निकलता, भगवान को, पंडित जी को प्रणाम करता। एक व्यक्ति आया, ना सर झुकाया ना हाथ जोड़े, सीधा निकल गया, भगवान की तरफ देखा भी नहीं। पंडित जी ने पूछा, बोले भैया ये कौन है जो अभी अभी गया है? इसने ना भगवान को सर झुकाया ना भगवान को प्रणाम किया, कौन है ये? गांव वाले, घर वाले कहने लगे, बोले महाराज ये यहाँ का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। पंडित जी कहने लगे, बोले सुनो, दोबारा यदि आए तो मुझे इशारा कर देना। दोबारा उस व्यक्ति का लौटना हुआ तो पंडित जी से इशारा किया, बोले पंडित जी आ गया वो। पंडित जी ने जोर जोर से कहना शुरू किया उसे सुना के, बोले यदि संसार से कोई एक सुई भी ले जाए तो मैं उसे अपना गुरु बना लूं। उस व्यक्ति के कान में आवाज पहुंच गई। उस व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति सोचने लगा, बोले आज क्यों ना पंडित जी को ही चेला बना लिया जाए, क्यों ना पंडित जी को ही चेला बना लिया जाए। पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी मैं ले जा सकता हूँ इस संसार से सुई। पंडित जी कहने लगे, बोले भैया कैसे ले जाओगे? वो व्यक्ति कहने लगा, बोले जब मरूंगा ना तो मेरे कफन में छुपा करके ले जाऊंगा। पंडित जी कहते हैं, बोले सुनो, जब ये जीव मरता है ना तो इसके कफन को थोड़ी देर उड़ाते हैं, चिता में आग देने से पहले उतार लेते हैं। कैसे ले जाओगे? बोले मैं अपने शरीर में घुसा के ले जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे, बोले भैया याद करो, जब ये जीव मर जाता है तो इसके शरीर को जला दिया जाता है। 5 तत्व का ये शरीर, यही मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में और जल जल में। जो सुई है वो भी तुम्हारी राख के साथ में यही पड़ी रह जाएगी। कैसे ले जाओगे? बोले मैं अपने हाथ में अंगूठी की तरह पहन के ले जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे, बोले सुनो, जब ये जीव मरता है तो लोग कहते हैं कि बोले भैया देख लेना कोई बंद नहीं लगा हो, इसके हाथ पैरों में, इसके कानों में, नाक में कहीं कोई सोने चांदी का आभूषण नहीं होना चाहिए। देख लेना, चेक कर लेना। यदि कोई होता है तो घर वाले उतार करके रख लेते हैं, घर वाले उतार करके रख लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये हमारी दादी की निशानी है, हमें दी थी मरते समय। ये हमारे दादा की निशानी है, हमें दी थी मरते समय। तो हाथ में पहनोगे तो वो भी उतार ली जाएगी। कैसे ले जाओगे? खूब समझाया, खूब समझाया। जब समझ में आया कि वास्तव में संसार से मैं एक सुई भी नहीं ले जा सकता और ये सच्चाई है,
कि संसार से यदि इस जीव के साथ जाता है तो क्या लिया हुआ नाम और किया हुआ सत्कर्म। ये मत सोचना बोले आज संसार में कोई काम नहीं बन रहा तो किसी को 1 लाख 2 लाख रिश्वत दो काम बन जाएगा। यमराज के पास रिश्वत नहीं चलती। यमराज के पास तो जो लिखाई है ना बड़ी अच्छी है, उसमें तो सीधा हिसाब होता है, रिश्वत नहीं चलती यमराज के पास। अभिमान था कि मैं संसार से चाहूं जो ले जा सकूं। धन के अभिमान में कभी किसी संत ब्राह्मण को भगवान को प्रणाम नहीं किया। याद रखना, जो धन चाहे हमारे पास लाखों हो चाहे करोड़ों हो, वो धन किसी काम का नहीं है। कोई भी बीमारी ऐसी लग जाएगी कि लाखों रुपए हर महीने डॉक्टरों के लिए देते रहो। यदि ऐसी कोई बीमारी लग गई तो जो जमा किया है वो भी चला जाएगा, कहे तो घर खेत मकान भी बेचने पड़ जाएगा। इलाज कराते कराते परंतु वो बीमारी सही नहीं होती। ध्यान से सुनना, ये जो धन है, यदि हमारे पास यदि धन का अभिमान है तो धन किसी का नहीं है। ये तो माया है, कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। कोई बीमारी ऐसी लग जाए कि लाखों रुपए देने पड़ जाएं, करोड़ों रुपए देने पड़ जाएं। यदि हमें रूप का अभिमान है, रंग का अभिमान है, तो किसी भी हादसे में रंग रूप भी बदल सकता है। जो सुंदर स्वरूप है वो सुंदर स्वरूप भी कुरूप हो सकता है। कभी भी रंग रूप का अभिमान मत करना, कभी भी धन का अभिमान मत करना, कभी भी मन का अभिमान मत करना। पता नहीं भगवान कैसा क्या कर दे, हमारी बुद्धि चली जाए, याददाश्त ही चली जाए तो मन का क्या करोगे। कभी किसी वस्तु का अभिमान मत करो। आज हम जिस धन की रखवाली कर रहे हैं, पैसा होता है तो भी बुरा और नहीं हो तो भी बुरा। यदि हम भगवान ने हमको लाखों करोड़ों दिए तो पूरा जीवन निकल जाता है उस धन की रखवाली करते करते। मरने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना, मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद हम सांप बनते हैं, सर्प बनते हैं और उसी धन के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाते हैं। जीते जी धन की रखवाली की और मरने के बाद भी धन की रखवाली करनी पड़ती है। तुमने देखा होगा कहीं भी धन गड़ा होता है तो उस धन के पास में सर्प का जोड़ा जरूर रहता है। वो सर्प का जोड़ा कौन है, क्यों रहता है वहां, वो उस धन का मालिक है, उसकी रखवाली करता है और बिना कुछ लिए वो धन किसी को देता नहीं है। उस व्यक्ति की समझ में आ गया कि मैं संसार से कुछ ले जा ही नहीं सकता, तो इतनी हाय हाय किस लिए करना। उस व्यक्ति ने क्या किया, ये व्यक्ति उसी समय से अपने धन को खर्च करना शुरू कर देता है। कहीं मंदिर बनाई, कहीं धर्मशाला बनाई, कहीं पानी की प्याऊ लगवाई, कहीं भंडारा किया, कहीं भागवत में दान दिया, कहीं सत्संग में दान दिया, कहीं कीर्तन में दान दिया। इस व्यक्ति के एक छोटी सी बेटी थी, वो विवाह के योग्य हो गई, तो जो भी धन बचा वो पूरा उस विवाह में अपनी बेटी को दे दिया, कन्या दान स्वरूप अपनी बेटी को दे दिया। वो कोई और नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता के नाम से जाने गए। नरसिंह जी ने अपने पूरे धन को, अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखी, संपूर्ण धन को अपनी बेटी के लिए दे दिया कन्यादान में। नरसिंह जी ने विदा कर दिया। नरसिंह जी का साथ अब केवल सूरदासों के संग है। नरसिंह जी सूरदासों के साथ में रहते हैं, प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। कोई दे देता है तो खाते हैं, नहीं तो पानी पी करके रह जाते हैं। बड़ा सरल जीवन हो गया एक छोटे से ज्ञान से। नरसिंह जी की बेटी का नाम है नानी बाई। नानी बाई की जो बेटी है उसका नाम है सुलक्षणा।
सुलक्षणा के विवाह का समय आया। नानी बाई की जो सासू है बड़ी खतरनाक सासू है। नानी बाई की सासू कहने लगी, बोले सुनो, उस बाबा जी को, उस नरसी को मैं अपनी सुलक्षणा के विवाह में नहीं बुलाऊंगी। नानी बाई को पता चला कि मेरा पिता मेरी बेटी के विवाह में नहीं आएगा तो संसार के समाज के लोग क्या कहेंगे। आज हाथ जोड़ करके कहती है, बोले सुनो सासू जी, माँ जी, आप मेरे बाबा को जरूर बुलाइए। मैं मानती हूं कि मेरा पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं, परंतु मेरे बाबा से जो बनेगा वो तुम्हें जरूर देगा, तुम बुलाइए तो सही। सुलक्षणा ने भी निवेदन किया, बोले अम्मा जी, आप नाना जी को जरूर बुलाओ। यदि मेरे विवाह में नाना जी नहीं होंगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। सुलक्षणा के जो जेठ जेठानी है, देवर देवरानी है, वो कहते हैं, बोले अरे तुम्हारा बाप तो बाबा जी है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो उस बाबा जी को क्यों बुलाना। अरे जिसके खुद खाने का ठिकाना नहीं है वो हमें क्या देगा। मांग मांग करके खाता है, भिखमंगा है। आज ये वचन उस नानी बाई को चुभते। नानी बाई ने अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए, बोले माँ, एक बार तो तुम मेरे बाबा को जरूर बुलाओ। सास ने भी क्या किया, बहुत तगड़ी योजना चली। सास ने क्या किया, जो भात के सामान की लिस्ट थी उसमें 1 कुंटल काजू, 1 कुंटल बादाम, 1 कुंटल किशमिश, 1 कुंटल छुआरे, 1 कुंटल लौंग इलायची, पूरे गांव के कपड़े, पूरे गांव के सोने चांदी के आभूषण, इतनी बड़ी भात की लिस्ट बना दी कि लोगों से पड़ी भी नहीं थी। जो भी विवाह की सामग्री थी, पूरी विवाह की सामग्री भात में मंगाई। एक पंडित जी को दी, बोले ये सुनो, ये ले जाकर के उस बाबा जी को, उस नरसी को पकड़ा देना। ये ले जाकर के उस नरसी को पकड़ा देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसी समय पंडित जी दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े जाकर के वो लिस्ट नरसी जी को दी। नरसी जी ने उस लिस्ट को अपने हाथ में तो लिया, परंतु उस लिस्ट को उसी समय भगवान के सामने रख दिया। भगवान के सामने जब लिस्ट को रखा तो एक निवेदन किया, बोले कन्हैया, बोले लाला, ये लिस्ट जो आई है ना, ये मेरे लिए नहीं, ये लिस्ट तो तेरे लिए आई है। तुझे तेरी बहन का भात भरना है, तू जाने और तेरा काम जाने। तू जाने और तेरा काम जाने। उस लिस्ट को खोल करके नहीं देखा, उस लिस्ट को पढ़ करके नहीं देखा। सूरदासों के साथ भगवान की भक्ति में, सत्संग में लग गए। समय बीतता गया, भात भरने की तारीख नजदीक आ गई। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। रोज का नियम यही है कि खड़े होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान आदि करने के बाद में भगवान की भक्ति करने बैठ जाते हैं। कोई चिंता फिक्र ही नहीं है कि मुझे भात भी भरना है। भात भरने का दिन आया, नरसी जी ने क्या किया, अपने सूरदासों को 10-12 जो सूरदास है उन सूरदासों को साथ लिया और एक टूटी सी बैलगाड़ी को साथ में लिया। बूढ़े बूढ़े से बैल हैं जिनसे चला भी नहीं जाता। उन बैलों पर, उस बैलगाड़ी पर विराजमान होकर के आज नरसी जी भगवान का नाम गुणगान करते हुए चल रहे हैं, भगवान को याद करते हुए चल रहे हैं। कन्हैया, तेरा नाम लेकर के चले हैं, तू जाने तेरा काम जाने। चलते 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 भगवान की लीला ऐसी हुई
कि उस बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया, बैलगाड़ी टूट गई और बैल बैठ गए। नरसिंह जी को अब भी कोई चिंता नहीं, अब भी कोई फिक्र नहीं। नरसिंह जी आराम से बैठे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इधर द्वारकानाथ ने सोचा मेरे बाबा को कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, भात भरने का समय नजदीक है, आज भात भरना है, परंतु मेरे बाबा तो आज भी कीर्तन में लगे। तो ना मैं चल करके गाड़ी को बनाऊं। उसी समय मेरे कन्हैया ने आज कृष्णा खाती का रूप रखा, कृष्णा खाती का रूप बनाया, कंधे पर वसूला लेकर के चल पड़े। पूछने लगे अरे भैया तुम्हारी गाड़ी टूट गई है, क्या बनवाना चाहते हो? नरसिंह जी कहते हैं बोले भैया गाड़ी टूट गई है, बनवाना तो चाहता हूं पर मेरे पास देने को कुछ नहीं। भगवान कहते हैं बोले भैया जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है मैं उनकी ही गाड़ी बनाता हूं। भैया अरे तुम चाहो तो मुझे बहुत कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। सुनो भैया यदि तुम मुझे मेहनताना देना चाहते हो मैं आपकी गाड़ी को बना दूंगा। आप मुझे मेहनताने में जो मीठे मीठे भजन गा रहे हो, जो मीठे मीठे सत्संग कीर्तन गा रहे हो, ये मीठे मीठे भजन मुझे सुना देना। नरसिंह जी कहने लगे बोले भैया जैसी आपकी इच्छा। आज भगवान ने उस बैलगाड़ी से स्पर्श किया तो वो बैलगाड़ी ठीक हो गई, बैलों से स्पर्श किया तो वो बैल भी खड़े हो गए। भगवान कहते हैं बोले भैया देखो मैं गाड़ी बनाना जानता हूं तो मैं गाड़ी चलाना भी जानता हूं, आप कहो तो मैं आपकी गाड़ी को चलाऊं। ये सत्य है साहब, जिसने अपनी जीवन की गाड़ी को, अपनी जीवन की नैया को भगवान के हाथों सौंप दिया, भगवान कभी उस गाड़ी को पटरी से उतरने नहीं देंगे। जरूरत है अपनी गाड़ी को भगवान के हाथ सौंपने की। नरसिंह जी कहते हैं बोले भैया जैसी आपकी इच्छा। भगवान बैलगाड़ी को हाँकने लगे, बैलगाड़ी को हाँक रहे हैं, बड़े प्रेम से चल रहे हैं। आज नानी बाई के ससुराल में भगवान ने नरसिंह जी को छोड़ा, सूरदासों को छोड़ा, पहुंच गए अपनी द्वारकापुरी में। जैसे ही गांव में पता चला कि वो बाबा जी वो नरसिंह आ गया है, सासू कहती है बोले सुनो यदि वो बाबा जी कुछ लाया हो, उस बाबा जी के पास में कुछ धनमाल हो तो उसे आदर सहित मेरे घर में ले आना। यदि वो बाबा जी खाली हाथ आया हो तो उसे तबेले में रोक देना। तबेला क्या होता है? जहां पर गाय भैंसों को बांधा जाता है। नानी बाई कहती है बोले मेरे बाबा यदि कुछ नहीं लाए, आज पहली बार मेरे पिता मेरे ससुराल में आए हैं और एक तबेले में रुके, ये शोभा नहीं देता। विचार करो, जिस बेटी का पिता पहली बार ससुराल में जाए उसे तबेले में रोक दिया जाए तो उस बेटी के हृदय पर क्या बीतेगी। आज चरण पकड़ लिए, बोले ऐसा मत करो, मेरे पिताजी को तुम तबेले में मत रोको। पहली बार मेरे पिताजी आए हैं, आप तबेले में रोकोगे, ये शोभा नहीं देता। बेटी चाहे अपने घर में कैसी भी रहे, दुखी रहे चाहे सुखी रहे, परंतु अपने मायके से आने वाले चाहे भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई पड़ोसी भी हो, उसे दुख नहीं देती। और बेटी कभी भी अपने माँ बाप को ये भी नहीं कहती कि मैं ससुराल में दुखी हूं या सुखी हूं। बेटी भगवान हर किसी को नहीं देते, बेटी भगवान उसे देते हैं जिसकी इच्छा बेटी पालने की, बेटी को रखने की होती है। परंतु साहब आज इस संसार ने, इस समाज ने, दहेज के लालची लोगों ने इस बेटी को बदनाम कर दिया है। बेटी बुरी नहीं होती साहब, परंतु बेटी को बुरा बना दिया गया है।
दहेज के लालची लोगों ने बेटी को बुरा बना दिया है। आज हर एक बाप डरता है कि पता नहीं इस बेटी के विवाह में मुझे कितने लाखों देने पड़े, कितने करोड़ों देने पड़े। लोग खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमने अपने बेटे के विवाह में 1 लाख लगाए तो हम 2 लाख लेंगे, जितना लगाया उससे दुगना। एक गरीब बाप जिसके खुद पेट को पालने के लाले पड़ते हैं, वो कहां से आपको लाखों करोड़ों ला करके देगा। आज नानी बाई पैर पकड़ करके कहती है, बोले ऐसा मत करो, परंतु सासू जी एक नहीं सुनती है और नरसिंह जी को तबेले में भेज दिया। दौड़ी दौड़ी तबेले में गई। आज नानी बाई कहती है, बोले बाबा एक बात बताइए, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं तो आप मेरे यहाँ क्यों आए? अरे नहीं आते, इससे अच्छा तो ये था कि नहीं आते तो ये हो जाता कि भाई आया नहीं। आज तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितना क्या कुछ सहन किया है तुम्हारे खाली हाथ आने पर। नरसिंह जी कहती हैं, बोले सुन बेटा, आज टोटे की मार ने मुझे सता रखा है। मेरे पास जो था मैंने तेरे विवाह पर सब कुछ दे दिया। मेरे तन पर कपड़े के सिवाय मैंने मेरे लिए एक अन्न का दाना नहीं रखा, परंतु जब मेरा समय आया तो आज तूने मेरी बेइज्जती की। तूने भी मुझे आज ये कटु वचन सुनाए। और एक कहते हैं साहब कि सबसे बड़ी बात, पिता के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बेटा बेटी मुंह पर बोल जाए, उस पिता को सबसे बड़ा दुख जब होता है जब बेटा बेटी मुंह पर सामने खड़े होकर के बोल जाए, तो वो भी सोचता है वाह परमात्मा तूने मुझे औलाद दी, परंतु इस औलाद से तो यदि तू नहीं देता तो ही अच्छा था। बेटी मेरे पास तुझे पता है मेरे खाने के लिए नहीं है, मैं तुझे कहां से दूंगा। आज नानी बाई कहती है, बोले सुनो यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम आते भी मत, कम से कम नहीं आते तो ये रहता कि आए नहीं, आते तो क्या करते। नरसिंह जी कहते हैं, बोले बेटी जो तूने किया सो अच्छा किया, परंतु तू चिंता मत कर, तू इस प्रकार से आंसू मत बहा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो गिरधारी वो सामरा मेरी लाज भले चले जाए परंतु तेरी लाज नहीं जाने देगा। वो सामरा तेरी लाज को नहीं जाने देगा। कहते हैं शाम का समय हुआ, शाम का समय होते होते पूरे गांव में बहुत जोर का हल्ला मच गया। अरे कोई बहुत बड़ा सेठ आया है, कोई बहुत बड़ा सेठ आया है, 80 गाड़ी धन माल से लाद करके लाया है। जैसे ही सुना पूरे गांव में हल्ला मच गया, सब लोग देखने पहुंचे। नानी बाई की सासू भी देखने के लिए चली गई। कौन आया है देखूं तो सही, जो 80 गाड़ी धनमाल की लेकर के आया है। नानी बाई की सासू ने पूछा, बोले भैया कौन हो, इतना धनमाल कहां ले जा रहे हो। आज वो सांवरिया सेठ कहता है कि मैं मेरे नरसिंह का एक छोटा सा नौकर हूं, मेरे नरसिंह का मैं एक छोटा सा नौकर हूं। आज मुझे मेरे मालिक की बेटी का भात भरना है, मेरी बहन का भात भरना है। मैं अपनी बहन का भात भरने के लिए सब गाड़ियां लेकर के जा रहा हूं। जैसे ही सुना नानी बाई की सासू ने दौड़ पड़ी अपने घर की तरफ। अरे ये तो मेरे ही घर आ रहा है। जा करके पूजा की थाली सजाई, आरती सजाई, परंतु भगवान सबसे पहले गए तबेले में। नरसिंह जी से कहते हैं हाथ जोड़ करके, बोले बाबा क्यों रोते हो, क्यों आंसू बहाते हो, देखो मैं आ गया। आज नरसिंह जी कहते हैं, बोले सुनो बेटा,
सुनो सांवरिया सेठ, तुम आए हो परंतु अब आने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मेरी बेटी ने मुझे वो कटु वचन सुना दिए जो कभी नहीं सुनने थे, जब मेरी बेटी ने मुझे वो कटु वचन सुना दिए, अब आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। अरे मैं तो जब समझता कि तुम इन कटु वचनों को सुनाने से पहले आ जाते तो मैं अपनी इज्जत मांगता। अब मेरी इज्जत नहीं, अब तो मेरी इज्जत जा चुकी है। नरसिंह जी कहते हैं, बोले अब तो नहीं भी आते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसी समय भगवान कहते हैं, बोले बाबा गुस्सा क्यों होते हो, नाराज क्यों होते हो? देखो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर छोड़ा, फिर मैं द्वारका में गया, मैंने धनमाल की बैलगाड़ियां लदवाई, रुक्मणी को सत्यभामा को तैयार किया, इनको भी साथ लाया हूं। जैसे ही नरसिंह जी ने सुना कि सत्यभामा रुक्मणी भी आई है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो आप भी पधारी। आज सत्यभामा रुक्मणी कहती है कि देखो यदि नंद के घर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यदि भाभी नहीं पहुंचे तो अच्छा नहीं लगता। खुशी हो चाहे गम हो, भाभी नहीं पहुंचे तो अच्छा नहीं लगता। आज खुशी का अवसर है तो हम भी बड़े सज धर के आए हैं। प्रणाम किया। उसी समय नरसिंह जी कहते हैं, बोले सुनो अब तुम आ ही गए हो तो सांवरिया सेठ जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य भी पूरा करो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान कभी भगवान ने टलते हुए नहीं देखा। खूब खूब प्रकार से भात भरा। भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर के भंडार खुलवा दिए, कंचन की बरसात की, अपने भक्त की लाज को रखा। भगवान ने कभी अपने भक्त की लाज को, जिस रिश्ते को बना दिया उस रिश्ते को टूटने नहीं दिया। जरूरत है भगवान से रिश्ता बनाने की। कयादू कहती है, बोले बेटा भगवान से रिश्ता बना करके भगवान से लगन को लगा लेना, परंतु लगन सच्ची होनी चाहिए। विपत्ति में भगवान जरूर साथ देते हैं। आज प्रहलाद जी के ऊपर अनेकों प्रकार से जुल्म किए, ऐसे हिरण्याकश्यप ने पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन ऐसे हिरण्याकश्यप की बहन आई धुंधा, कहने लगी, बोले भैया क्यों नाराज हो? बोले मेरा शत्रु तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा है, मैं मारना चाहता हूं मरता नहीं है, क्या करूं? धुंधा कहती है, बोले भैया मेरे पास में शीतल पट है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, मैं इस शीतल पट को ओढ़ करके यदि अग्नि में भी बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक काम करो, सुबह होते ही बहुत बड़ी चिता बनवाओ, उस चिता में मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, तुम आग लगवा देना, मैं बच जाऊंगी और ये प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। ये बात समझ में आई हिरण्याकश्यप के। हिरण्याकश्यप ने सुबह होते ही बहुत बड़ी चिता बनवाई। चिता बनते ही ये धुंधा शीतल पट को ओढ़ करके बैठ गई उस चिता के ऊपर। कहने लगी, बोले प्रहलाद आ जाओ मेरी गोदी में। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले भुआ जी इस चिता में? उसी समय धुंधा कहती है, बोले हाँ इस चिता में आकर के बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी गोदी में आ जाओ, कुछ नहीं होगा। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले सुनो मुझे होगा तो कुछ नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं, पर ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। प्रहलाद जी कूद गए, अपने बुआ जी की गोदी में विराजमान हो गए और इधर हिरण्याकश्यप ने चिता में आग लगाई और ये चिता धूं धूं करके जलने लगी। चिता में आग लगी, भगवान की कृपा हुई, जोरों से हवा चली, हवा की प्रभाव से ये जो शीतल पट था ये उड़ करके पहुंच गया प्रहलाद जी के सर पर। शीतल पट के प्रभाव से प्रहलाद जी तो बच गए और धुंधा जल करके राख हो गई। बड़ा क्रोध आया, ऐसे हिरण्याकश्यप को प्रहलाद को पकड़ करके लाए,
कहने लगे, बोले बता कहाँ है तेरा जगदीश, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है तेरा जगदीश। उसी समय प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरा जगदीश नहीं है। मोह में तो में खड़ग खंभ में सर्व जगह व्यापक है मेरा जगदीश। परंतु पिताजी मेरे जगदीश को देखने के लिए आंखें माया की नहीं, आंखें संसार की नहीं, आंखें भक्ति की होने की चाहिए। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म नहीं देता जब तक ना हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंखें होना जरूरी है। बोले क्या इस खंभ में तेरा जगदीश है? बोले हाँ। बोले इस खंभ में यदि तेरा जगदीश है तो आज इस खंभ को भी फोड़ दूंगा। अग्नि से लाल रहता था वो खंभ। पूछ लिया, बोले इस खंभ में तेरा जगदीश है? प्रहलाद जी ने विश्वास के साथ कहा कि इस खंभ में भी मेरा जगदीश है। उसी समय व्यायामशाला की तरफ गया, 1000 मन का गदा लेकर के आया। जैसे ही खंभ को फाड़ देना चाहता है, स्वयं भगवान नरसिंह रूप धारण। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा नर आधा सिंह नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी आदि ने प्रणाम किया। अब तो इस हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का अनेकों प्रकार से युद्ध होने लगा। शाम का समय होते होते भगवान ने इसे अपनी जंघाओं पर डाल लिया। ये हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते हैं क्यों? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं, जिन वरदानों के प्रभाव से आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहने लगे, बोले कौन कौन से वरदान मांगे हैं? ये हिरण्यकश्यप कहता है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कहते हैं, बोले देख लो संध्या का समय है, दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं, बोले 13वां महीना है, गिन करके देख लो। हिरण्यकश्यप कहता है, बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं धरती में मरूं ना आसमान में मरूं। भगवान कहते हैं, बोले ना धरती में हो ना आसमान में हो, हमारी जंघाओं पर हो, देख लो। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान कहते हैं, बोले ना बाहर है ना भीतर है, चौखट में विराजमान है भगवान। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं, बोले ये जो नाखून बढ़ा रखे हैं ना, ये तुम्हारा पेट चीरने के लिए बढ़ा रखे। आज भी लोग नाखून बढ़ा करके रखते, पता नहीं किसका उद्धार करता है। ये आजकल तो चलन ही हो गया, जब तक 2-2, 4-4 इंच के नाखून नहीं हो जाए आनंद नहीं आता। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूं। भगवान कहते हैं, बोले एक बार अपनी आंखें खोल करके देख, ब्रह्मा ने हमको बनाया है या हमने ब्रह्मा को बनाया है? देखा समझा तो भगवान के नाभि से एक तंतु उत्पन्न हुआ, तंतु में कमल का फूल और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी, यानी भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बनाया है। भगवान कहते हैं, बोले अब तुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता। उसी समय भगवान ने इसका पेट चीर दिया और इसका बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने नरसिंह का प्राणांत किया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का प्राणांत करके बड़े ही आनंदित हुए। अपने भक्त को बहुत बहुत प्रकार से आशीर्वाद भगवान ने दिया। कहते हैं एक भगवान का भक्त है गजराज, त्रिकूट पर्वतो राजन। 3 शिखरों वाला एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके सोने चांदी और लोहे के 3 शिखर हैं। इसकी कंदराओं में एक गजराज रहता है जिसको अपने बल पर अभिमान है। एक बार ये गजराज, जिसके 50 पत्नी हैं और 100 पुत्र हैं, इन 50 पत्नी और 100 पुत्रों के साथ एक सरोवर में गया जल पीने के लिए। जल क्रीड़ा कर रहा था, एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया
इसने अपने बल के अभिमान में अपने आप को इस ग्रास से छुड़ाया नहीं, परंतु धीरे 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 जब ये गिरा इसे खींच करके ले जाने लगा, इसने सोचा कि अब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, अब तो मैं अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसकी पत्नी जो है, इसके बच्चे जो हैं, वो सभी सूंड में सूंड डाल करके इसको बाहर खींचने की कोशिश करते, परंतु खींचते नहीं। 16 दिन हो गए खींचते खींचते 1 इंच भी जल से बाहर नहीं निकाल पाए, तो हार करके सब जाने लगे। ये गजराज कहता है, अरे आप तो मेरे घर परिवार वाले हो, आज मेरे ऊपर विपत्ति है, संकट है, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। घर परिवार वाले कहते हैं, बोले तुम्हें तो मरना है, परंतु तुम्हारे साथ भूखे प्यासे हम नहीं मर सकते, तुम्हें तो मरना है। आज भी संसार में यदि कोई व्यक्ति 2-4 महीने खाट में पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो घर वाले 2-4-10 दिन तो सेवा करते हैं, उसके बाद में घर वाले भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब तो ये मर जाए तो अच्छा, ये भी सुखी और हम भी सुखी। घर वाले ये प्रार्थना करने लग जाते हैं। खूब कोशिश की, परंतु अपने आप को इस ग्रास से नहीं छुड़ा पाया। कहते हैं, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। एक तिल के समान सूंड जब जल से ऊपर रही तो भगवान का नाम लिया, और कहते हैं हारे को हरि नाम। भगवान हारे के सहारे है, जरूरत है एक बार हार करके भगवान के सामने जाने की। बोले हारे के सहारे की जय। हार करके जाने की जरूरत है भगवान के सामने। भगवान उसी समय समझ गए कि अब इसको मेरी जरूरत है, अब इसने मुझे याद किया है, इसने गोविंद कहा, इतनी ही देर में भगवान ने इसका उद्धार किया। भगवान ने उसी समय गिरह का इस गिरह का सरछन्न किया और इस गज गिरह की लीला को किया। एक बार भगवान ने वाष्पी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की रई बनाई और कश्यप अवतार लेकर के इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन होना शुरू हो गया। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो कहते हैं सबसे पहले जहां अमृत निकलना था वहां विष निकल पड़ा, परंतु सभी देवताओं ने भोलेनाथ से निवेदन किया तो भोलेनाथ ने इस विष को पान किया। भोलेनाथ ने विष को पान किया, भोलेनाथ ने विष को पी तो लिया, परंतु भोलेनाथ को याद आया कि मेरे हृदय में तो मेरे राम बसते हैं, यदि मैं इस विष को अपने हृदय में ले जाऊंगा तो मेरे राम को कष्ट होगा, क्यों ना मैं इस विष को अपने कंठ में रोक लेता हूं। भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे भोलेनाथ का नाम हो गया कंठेश्वर महादेव। बोली कंठेश्वर महादेव की जय। आज भी भोलेनाथ का आप कहीं चित्र देखोगे, तस्वीर देखोगे, मूर्ति देखोगे तो भोलेनाथ का कंठ जो है वो नीला दिखाई देता है। किस कारण? विष के कारण। विष निकला। कहते हैं 14 प्रकार के रत्न निकले, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को प्रदान की गई अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक की सुंदरता को बढ़ाने लगी, उच्च सुरवा घोड़ा निकला, इंद्र को दे दिया गया, और अनेकों प्रकार के रत्न आदि के बाद में सबके बाद लक्ष्मी जी निकली हैं। लक्ष्मी जी जो निकली उन्होंने भगवान नारायण के गले में जयमाला डाली, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे बाद में अंत में श्री अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी महाराज निकले। धन्वंतरी जी जब अमृत कलश को लेकर के निकले तो जो दैत्य हैं वो अमृत कलश को छुड़ा करके ले गए। भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप बनाया और अमृत कलश को छुड़ा करके लाए। इन दैत्यों से पंगत लगा करके सभी देवताओं को पिला रहे थे। इसी बीच में एक राक्षस ने भी अमृत का पान किया। सूर्य चंद्रमा ने सारा किया, बोले महाराज जिसको आपने अभी अभी अमृत पिलाया है वो कोई देवता नहीं, देवता का रूप बना करके बैठ गया है, देवताओं की पंगत में वो दैत्य है।
भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से इसका सर छन्न किया। कहते अमृत जा चुका था तो 2 ग्रह बन गए, सर और धड़ के 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु नाम के। पहले 7 ग्रह थे, 2 ये मिल गए तो 9 ग्रह हो गए, 9 ग्रह। कहते हैं छीना झपटी में इस अमृत कलश को 4 जगह टेक दिया था, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, जहां 12 वर्ष में आज भी कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन गए कुंभ के मेले में दर्शन करने, शाही स्नान करने? हाथ ऊपर करना। कुंभ के मेले का स्नान, शाही स्नान जरूर करना चाहिए। जो लोग शाही स्नान करते हैं कुंभ में, उनके जीवन के पाप क्षय होते हैं। कहते हैं देवता अमृत पी लेते हैं तो देवता अमर हो जाते हैं। देवता सभी स्वर्ग के राजा हो गए। अब तो दैत्य जो है वो मारे मारे भटकने लगे। दैत्यों के राजा हैं बलि महाराज। एक बार बलि महाराज पहुंचे गुरु शुक्राचार्य जी के पास, कहने लगे, बोले गुरुजी एक बात बताइए, देवताओं ने अमृत पी रखा है, हम देवताओं को मार नहीं सकते तो क्या देवताओं को हरा नहीं सकते? बलि महाराज ने निवेदन किया तो आज गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले सुनो अभी नहीं, परंतु समय आने पर आप देवताओं के ऊपर चढ़ाई करना, जिस समय मैं आज्ञा दूं, आदेश दूं, आप स्वर्ग ही क्या त्रिलोकी के राजा हो जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। एक बार देवताओं का गुरु बल खत्म हो गया, देवताओं के गुरुजी देवताओं से रुष्ट हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने आज्ञा दी, गुरु शुक्राचार्य ने आज्ञा दी, बोले सुनो महाराज बलि आप जाइए और स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, ये हमारा आशीर्वाद है, आप स्वर्ग तो क्या आप त्रिलोकी के राजा हो जाओगे। अब तो सभी दैत्य त्रिलोकी के राजा हो गए तो देवता मारे मारे भटकने लगे। एक बार अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, बोले स्वामी मेरे जो पुत्र हैं देवता वो मारे मारे भटकते हैं, अब तो कोई ऐसा पुत्र मेरे यहाँ जन्म लेकर के आए जो मेरे बेटों का राज्य वापस दिलवा दे। उसी समय कश्यप ऋषि ने आज अदिति को पयोव्रत बताया। बोले देवी तुम इस पयोव्रत को करो, 12 दिन का पयोव्रत, इस पयोव्रत के प्रभाव से हमारे यहाँ पुत्र अवश्य होगा। पयोव्रत की कृपा से अदिति ने उस पयोव्रत को रखा। कहते हैं कि आज भादों के महीना में द्वादशी तिथि के दिन स्वयं वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हुआ। कहते हैं वामन भगवान का जनेऊ संस्कार आदि हुआ। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापत्र सहजम पुष्टाता आयुष्यमग्रम प्रथमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। जैसे यज्ञोपवीत से बल बुद्धि विद्या आयु तेज बढ़ता है, वो यज्ञोपवीत धारण करवाया। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र अर्पण किया, कुबेर भंडारी ने कमंडल दिया, स्वयं भूदेव ने खड़ाऊ अर्पण किए। और आज गुरुजी ने आज्ञा दी कि सुनो वामन भगवान, मैं चाहता हूं कि तुम राजा बलि के यज्ञ में जाओ। राजा बलि के यज्ञ मंडप में जाकर के राजा बलि से त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाओ। वामन भगवान तो आए ही इसी काम के लिए हैं। वामन भगवान ने कहा, बोले गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय वामन भगवान अपना छत्र आदि ओढ़ करके चलने लगे राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर। राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान चल रहे हैं। आज वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है। जो भी रास्ते में देखता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय। तो सही। वामन भगवान की झांकी बड़ी सुंदर झांकी है, चल रही है। और आज जैसे ही दौड़ करके ये वामन भगवान की झांकी पहुंची राजा बलि के यज्ञ मंडप में, तो दौड़ करके राजा बलि ने श्री वामन भगवान का तिलक पूजन किया।
आज वामन भगवान की झांकी को जैसे ही राजा बलि ने देखा, बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा खुश हुआ। मन में विचार करता है कि आज जिस छोटी सी सुंदर सी झांकी को मैं देख रहा हूँ, जीवन में पहली बार ऐसा सुंदर बालक कहां से आया, ऐसी मनमोहनी झांकी कहां से आई। आज मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवता मेरे इस यज्ञ मंडप को सफल बनाने के लिए, यज्ञ को सफल बनाने के लिए पधारे हैं। राजा बलि वामन भगवान के चरण पकड़ करके बैठ गया। वामन भगवान से कहता है, बोले प्रभु आज आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसे छवि को देख करके लोगों की भीड़ लग गई। लोग दौड़े चले आ रहे हैं। जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ को भूल गए और भगवान की इस मोहिनी मूर्त को देख रहे हैं। कोई भगवान के हाथों को देखता है तो कोई पैरों को देखता है, कोई होठों को देखता है तो कोई आंखों को देखता है। जो भी देखता है देखता रह जाता है। ऐसी सुंदर वामन भगवान की छवि है। बोलिए वामन भगवान की हरि। आइए सभी वामन भगवान का स्वागत सम्मान करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण,